सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? हमने पार्ट 12 के प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं। बहादुर दीपा के हमने सारा जो वर्क जितना भी था उसका कर लिया और नया जो हम लेसन है वो नए मंथ से स्टार्ट करेंगे। तो आज मैंने देखा पेज नंबर 92 जो है आपका, उस पे है आपके श्रुत भाव ग्रहण, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इस पे आपको स्टोरीज दी गई है ना, उससे रिलेटेड भी कुछ प्रश्न भी है कि आपकी जो पेज नंबर दिए गए हैं उससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर भी है और वो आपसे पूछे जाएंगे जब आप कहानी सुना दी जाएगी। तो पेज नंबर 18 पे हम बाद में चलेंगे। पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक शेर था, वह बड़ा ही निर्दयी था। जंगल के सभी जानवर उससे परेशान थे। एक दिन सभी जानवरों ने गुपचुप एक सभा की। सभी सोच रहे थे इस अत्याचारी शेर से कैसे छुटकारा पाया जाए, पर कोई रास्ता नहीं निकला। तभी एक कोने से आवाज आई, भिन भिन भिन। जानवरों ने घूमकर देखा, एक मच्छर भिन भिन करके कह रहा था, आप लोग निश्चिंत हो जाइए, शेर को मैं सबक सिखाऊंगा। सब हंसने लगे। भला जरा सा मच्छर शेर के आगे कहाँ टिकेगा? पर मच्छर ने फिर जोर देकर कहा, आप लोग अपने अपने घर जाइए। अगर 7 दिनों के अंदर शेर जंगल छोड़कर ना भाग जाए तो मेरा नाम भी भिन भिन मच्छर नहीं। अगले दिन शेर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। मच्छर गया और उसके कान में भिन भिन करने लगा। शेर को गुस्सा आ गया। उसने एक पंजा मारा, पर मच्छर तो फुर्ती से उड़ गया। पंजा शेर के अपने ही कान पर लगा। वह बड़ी देर तक तड़पता रहा। अब मच्छर कभी उसकी गर्दन पर बैठता तो कभी पीठ पर, कभी फिर से कान में भिन भिन करने लगता। शेर ने पंजे मार मार कर अपने शरीर को लहूलुहान कर लिया, लेकिन जरा सा मच्छर काबू में नहीं आया। मौका पाते ही वह कान में भिन भिन करने लगा। आखिर शेर इतना परेशान हुआ कि वह तीसरे दिन ही भाग खड़ा। ये तो थी हमारी कहानी। अब हम चलते हैं पेज नंबर 18 पर। यह है पेज नंबर 18। इसमें सुनिए और बताइए। अब आपके सामने अध्यापक अध्यापिका एक कहानी सुनाएंगे, उसे ध्यानपूर्वक सुनकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कहानी मैंने आपको सुनाई। अब शेर कैसा था, आपको इसका उत्तर देना है बच्चों। शेर कैसा था? तो कहानी में हमने क्या पढ़ा था? शेर कैसा था? शेर बड़ा ही निर्दयी था। ये आपकी श्रुत भाव ग्रहण, लिसनिंग स्किल्स, कितनी आप ध्यान से किसी चीज को सुनते हैं और उसको सुनने के बाद आप कितने उसका उत्तर दे पाते हैं, ये एक्सरसाइज है। शेर कहाँ आराम कर रहा था? कहाँ आराम कर रहा था शेर? शेर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। मच्छर का क्या नाम था? मच्छर का नाम था भिन भिन मच्छर। शेर को जंगल से किसने भगाया? शेर को जंगल से भिन भिन मच्छर ने भगाया। तो ये आपकी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने वाली है कि कितना आप सुनकर याद रख पाते हैं और कितना उसका उत्तर दे पाते हैं, है ना। तो एक दिन जानवरों ने क्या की? एक दिन जानवरों ने गुपचुप एक सभा की और बीच में सभा में किसने कहा कि मैं शेर को भगाऊंगा? किसने कहा था? भिन भिन मच्छर ने, है ना। अब भिन भिन मच्छर शेर के पीछे ही पड़ गया। जहाँ कान में कभी भिन भिन करता, कभी गर्दन में काटता, कभी कहाँ, और शेर पंजा मार के शेर ने अपने आप को लहूलुहान ही कर लिया और शेर जो था वो तीसरे दिन ही भाग खड़ा हुआ। इसी तरीके से पेज नंबर 53 पर भी इसके एक प्रश्न और एक कहानी और है, वो भी सुनते हैं आज। बस्तर के घने जंगलों में नारायणपुर के पास गांव में एक आदिवासी बालक रहता था, चेंद्रू। वह बचपन से ही गुलेल, गोटी, धनुष बाण से खेला करता था। आदिवासी बालक का क्या नाम था? चेंद्रू, यही ध्यान रखना है। और बचपन से ही क्या खेला करता था? गुलेल, गोटी, धनुष बाण।
और शौक शौक में जंगली जानवरों का शिकार भी करता। एक दिन जंगल में चेंद्रू अकेला बैठा हुआ था। उसके साथ बहुत अजीब घटना घटी। एक बाघ का बच्चा आकर उसके पैरों से लिपटकर बैठ गया। क्या घटना घटी चेंद्रू के साथ? एक बाघ का बच्चा आकर उसके पैरों से लिपटकर बैठ गया। एक दिन चेंद्रू के साथ बड़ी ही अजीब घटना घटी। एक बाघ का बच्चा आकर उसके पैरों में लिपटकर बैठ गया। चेंद्रू ने बाघ के बच्चे को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। थोड़ी देर बाद वह उसे अपने गढ़ ले आया। धीरे धीरे बाघ के बच्चे की चेंद्रू से पक्की दोस्ती हो गई। वे दोनों साथ साथ खेलते, खाते, सोते। चेंद्रू को अब इस बात का दुख होने लगा कि उसने अपने शौक से कई पशुओं को सताया है। उसने यह तय किया कि अब वह किसी भी जानवर को न मारेगा न सताएगा। बाघ का बच्चा चेंद्रू के घर में पालतू बनकर रहने लगा। लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि चेंद्रू जानवरों को अपने काबू में करने का कोई जादू जानता है। एक दिन कुछ विदेशी लोग जंगल में आए तो उन्होंने एक बाघ को चेंद्रू के साथ खेलते हुए देखा। यह देखकर उन्हें बहुत हैरानी हुई। वे लोग चेंद्रू और बाघ को स्वीडन ले गए। वहाँ उन्होंने उन दोनों पर एक फिल्म बनाई जो दुनिया भर में मशहूर हुई। उन्होंने लोगों को बताया कि जानवर भी प्यार से समझते हैं, प्यार को समझते हैं और वे इंसानों के साथ प्यार से रह सकते हैं। चेंद्रू जब वापस लौटकर अपने घर आया तो पूरी दुनिया में उसकी चर्चा थी। उसके पास विदेश से उपहार में मिली साइकिल, घड़ी, कपड़े, दूरबीन जैसी कई चीजें थी। फिर भी चेंद्रू के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। वह पहले जैसा ही आदिवासी जीवन जीता रहा। बाद में जब बाघ बड़ा हो गया तो चेंद्रू ने उसे जंगल में छोड़ दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी और थोड़ी अलग हटके कहानी है, जैसा हम रोज सुनते हैं उससे बड़ी अलग है। और कैसे स्वीडन में लेकर गए विदेशी लोग उसको और कैसे उस पर फिल्म बनाई है ना। एक बाघ का बच्चा हमने देखा था कि जब छोटा था तो वो शिकार करता था। फिर उसको दुख हुआ कि मैंने अपने शौक के कारण कई जानवरों को सताया, तो उसने जानवरों से प्यार करना सीखा और उसी प्यार से वो जब बाहर के विदेशी लोगों ने देखा तो उस पर एक फिल्म बनी और कई उसको प्रशंसा भी मिली और उसका नाम भी हुआ और कई विदेश से उसे वो साइकिल, घड़ी और लेकर आया। पर उससे चेंद्रू ने अपना जीवन नहीं बदला। वो आदिवासी जीवन ही व्यतीत करता रहा और जब बाघ बड़ा हो गया तो उसने उसे जंगल में छोड़ दिया। तो ये स्टोरी हमने और सुनी है। तो इन दोनों आज आप करिएगा, ये दोनों ही स्टोरी पढ़िएगा, बस 3 और 4 नहीं पढ़ेंगे आप। एक बार आप पढ़ लेंगे तो फिर सुनने में मजा भी नहीं आएगा। वो जो प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो फिर वो जब तक सुनने में मजा नहीं आता है तो प्रश्न का उत्तर भी आपको उतने अच्छे से नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तो केवल 1 और 2 जो पेज नंबर 92 पे है उन कहानियों को आपको पढ़ना है। ठीक है।